we should let our director speak first. ये यार आप दोनों बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना के लाए हो कि कोई भी सवाल होगा, ये दोनों स्ट्रेटेजी बना के लाए थे, कोई भी सवाल होगा तो ऐसे टर्न होंगे। अच्छा डायरेक्टर साहब, जी मैम। लेडीज से कभी उनकी उम्र, स्टूडेंट से कभी मैथ्स के मार्क्स और सी एस्पिरेंट से कभी उनके अटेम्प्ट्स नहीं पूछने चाहिए। बड़ा अच्छा लगा था मुझे ये डायलॉग, किसका था, कहाँ से आई थी? बड़ा अच्छा बोला आपने। एक्चुअली चल रहा है बॉम्बे में एक बातचीत में जब लोग मिलेंगे तो एक्टर्स यही पूछते हैं और फिर क्या चल रहा है। क्रेडिट नहीं बोला, क्रेडिट मेरे तो वहाँ पे सबसे मुझे लगा था गया, मेरा क्रेडिट भी गया। टिक टिक वन। आप तो आउट हो चुके थे ना। टिक टिक टू। पढ़ना लिखना जरूरी है भाई। पापा का फोन तो क्या हो, घर आ ना, हुआ क्या, घर आ। और वो वीडियो इतना वायरल हुआ और उसमें मैंने जो गालियां दी थी, मेरे को पंच लाइन चाहिए थी ना भाई। इस तरह काश बोल के अगर एक्टिंग करो अब काश हो जाएगा तुम्हारा। वेरी नाइस लाइन, फिर से लाइन मिली हमें। आप गए तक नहीं हो इसलिए ना इसीलिए बीच चले गए बहुत। आप देखो, आप चलो तो बात है। एहसास के टॉप मीम्स में महेश दल्ले आता है। You're not supposed to reveal this. हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव एंड एबीपी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और हमारे साथ हैं एहसास, ज्ञानेंद्र एंड प्रतीश। ठीक है, तो हाफ सीए की जो टीम है पूरी वो आ चुकी है और इस हाफ सीए की टीम से हम फुल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू एबीपी लाइव फर्स्ट ऑफ ऑल। हाफ सीए, पहली बात तो जो टीवीएफ है आजकल ये स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, एस्पिरेंट्स बना रहा है, फिर कोटा फैक्ट्री बना रहा है और अब नाउ हाफ सीए। व्हाट इज दिस हाफ सीए एग्जैक्टली? I think we should let our director speak first. ये Please. यार आप दोनों बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना के लाए हो कि कोई भी सवाल होगा, ये दोनों स्ट्रेटेजी बना के लाए थे, कोई भी सवाल होगा तो ऐसे टर्न होंगे। हाँ, तो मुझे लगता है टीवीएफ हमेशा से ही मतलब वही कहानी कहता है जो बहुत ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड रहती है और बहुत मास ऑडियंस को कैटर करती है। हमें आइडिया वहीं से था, मतलब आइडिया सबसे पहले अर्नाब सर को आया था। तो उनके पास वो था कि उन्हें हमेशा कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि सबसे इजी फील्ड है और थोड़ा चिल करने के लिए, इस तरह का एक नोशन है हाँ है कि है। मतलब कि कि चिल करने के लिए कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो कॉमर्स ले लिया, किसी को कुछ नहीं मिला मिला तो तो कॉमर्स कॉमर्स तो चूज कर commerce ली। choose। तो वो ब्रेक करना था। उनका भी ये था कि भाई ये ब्रेक करना है, क्योंकि जो भी उस जर्नी से गया है उसको देख के लग तो नहीं रहा कि वो बहुत आसानी से करके निकल गया क्लियर। तो इसलिए इस जर्नी में जाना था, तो आइडिया उन्हीं का था, वहाँ से आया। और फिर सीए जो कि कॉमर्स का और एनीवेज इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है, तो उसके थ्रू हम इस जर्नी के अंदर गए हैं, जिसमें हमने ना सिर्फ सीए ऑल्सो कॉमर्स के जितनी भी फील्ड्स रहती है उसके ऊपर भी फोकस किया है। अच्छा, तो कभी आप लोगों के साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को आप लोगों ने बहुत लाइटली लिया स्कूल में, या फिर कभी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोगों हिंदी की बुक्स नहीं लाते थे तो हम उनसे बोरो करने जाते थे। वो लोग कॉमर्स वाले हैं, वो ज़रूर लेके आए होंगे, तो बोरो करते थे। आप हम लोगों के तो- साथ कभी ऐसा हुआ है? खुद ही कॉमर्स वाले रहे तो सहा है। अच्छा, आपने कॉमर्स ली थी हाँ, मैं खुद कंपनी सेक्रेटरी था, तो मैं खुद हाफ सीएस हूँ, तो वो हुआ। और फिर कि- सीएस से डायरेक्टर कैसे? वो तो बहुत लंबी कहानी है। तो बता दीजिए आप शॉर्ट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं थिएटर करता था बहुत पहले से ही, तो सीएस करते करते रियलाइज हुआ कि नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए मुझे। तो वहाँ से जर्नी पूरी निकली। थिएटर में थे ही पहले से, तो सीएस के साथ साथ ही इस फील्ड में इंटरेस्ट आता गया, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे आया। वो काफ़ी अलग जर्नी है, पर हाँ मतलब ये हमारे साथ हुआ है जो आपका सवाल था, कि कॉमर्स वालों के साथ बहुत नहीं, ये बात ठीक है आपकी कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक जनरल परसेप्शन था कि अगर आपके इतने इतने मार्क्स आते हैं 80 एंड अबव, तो देन आपको घर वाले कहते थे कि अब तो साइंस लेगा। साइंस मिलेगी, साइंस हाँ, लेगा। और अगर नहीं आते तो गधा निकल गया, अब जाओ कॉमर्स लो टाइप का, इस तरह की बातें में कहते थे। और क्योंकि आप बड़ों से तो सीखते हैं ना, तो जब आप कॉलेज जाते थे तो आपके दिमाग में एक होता था कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ी सी सुपीरियरिटी आपके अंदर होगी, कुछ अच्छा होगा ऐसा। बट देन यू ग्रो अप इन लाइफ, आप थोड़े मैच्योर होते हैं और आपको समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी फील्ड हो, कोई भी स्ट्रीम हो, उसमें अगर अच्छा काम करना है आपको तो वो कठिन है। एवरेज काम करना है तो फिर बहुत सारे साइंस लेके भी काम करे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एहसास आपका क्या स्ट्रीम रहा था स्कूल मैं में? आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो मेरा तो दूर दूर तक इन चीज़ों से कभी लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से चाइल्ड एक्टर थी और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे एक्टर बनना है। तो पढ़ाई करनी है, पर इतना दैट इज़ नॉट द फोकस, तो इसलिए मैंने एक इजी Arts। आर्ट्स
लेके मैंने उसमें मैं ग्रेजुएट। और फिर आपके आई डोंट थिंक कि आपके सोसाइटी में किसी ने ये चीज़ बोली होगी कि अरे आप तो ऑलरेडी चाइल्ड आर्टिस्ट हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही होगी कि तुमने साइंस क्यों नहीं ली, वो वाला फेज नहीं, मुझे कभी कहीं कहीं से भी ऐसा कोई पढ़ाई के सवाल नहीं पूछे पढ़ाई के सवाल नहीं, एग्जैक्ट, वेरी ट्रू। मुझे कभी पढ़ाई के, मुझसे ये पूछा जाता था कि तुम पढ़ी लिखी तो हो ना, मतलब तुमने पढ़ाई तो की है, तुम स्कूल तो गई हो, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता था। अक्षर बांच लेती हो कि नहीं? हाँ पर ये नहीं कभी मुझे बोला कि तुम्हें साइंस लेना चाहिए या तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए। इट वाज ऑलवेज माय डिसीजन। मैंने सोचा मुझे ग्रेजुएट तो होना है, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, दैट वाज माय मॉम्स डिसीजन एज वेल। तो इसलिए मैंने आर्ट्स लिया और बस खत्म। अच्छा, आप बताइए कि आपकी आवाज इतनी अच्छी बेस है आपकी आवाज में, अरे कभी बाप रे। किसी ने बोला नहीं आपको आरजे बन जाना चाहिए? मुझे कहा भावना लोगों ने कि आवाज़ अच्छी है मेरी, और पता नहीं ये लेकिन बचपन में लोग मजाक भी उड़ाते थे। मुझे याद है मेरी एक टीचर थी, उन्होंने कहा था फटे बांस जैसी आवाज़ है इसकी। क्योंकि वो टीचर प्लीज आप देखिए। हाँ। पर वो इस वजह से क्योंकि वो जो प्रेयर्स वगैरह होती है ना स्कूल में, तो मैं प्रेयर कराता था, अच्छा। और बहुत बचपन में बेस आ गया था एक्चुअली, तो इस वजह से। तो हाँ, एक वक्त था जब मुझे लग रहा था कि एक्टिंग बड़ा डिफिकल्ट प्रोफेशन है, बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो मैं और किस तरीके से कैमरे के सामने आ सकता हूँ। तो मुझे लगा था मैं आपका जो प्रोफेशन है ये चुन लेता हूँ, यहाँ आऊँगा, यहाँ से फिर कोई मुझे देखेगा और मैं लोगों से मिलूँगा और इस ज़रिए से मैं एक्टर बन जाऊँगा। फिर मैंने इनफैक्ट एग्ज़ाम भी दिया आईआईएमसी का, और इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि मुझे लगा कि ये भी आसान नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये बेहतर है कि आप जो करना चाहते हैं वही करें। देन आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, और वहाँ से कोर्स करके, और फिर मैंने कहा चलो यही करते हैं। एक्टिंग पे आते हैं। हाँ। तो जब एक्टिंग में आने की बात है तो फैमिली वगैरह से कुछ कहा नहीं गया क्या तुम आईएमसी में भी फेल हो गए, एक्टिंग करने जाना नहीं, है? मेरी फैमिली को पता ही नहीं था भावना जी, एक्चुअली। वो जिस सेटअप से मैं आता हूँ, मैं अपने फैमिली का फर्स्ट ग्रेजुएट था, तो दे डिडंट नो व्हाट आई एम डूइंग इन लाइफ। सो अच्छी बात यह है कि वो पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहे थे मेरे पे, कि उन्हें पता था कि शराब सिगरेट और इस तरह नहीं जा रहा है, और वक्त पे टाइम पे आता है, करता है चीज़ें। तो आई वॉज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, जिसको आप बोलते हैं, उस हिसाब से तो उन्हें लगा था कि जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसको छेड़ना नहीं है, परेशान नहीं करना है, तो उन्होंने वो नहीं किया। तो मुझे लगता है वो जो पेरेंट्स रोक टोक करते हैं, वो मेरे घर पे नहीं हुई कभी भी, टचवुड। तो हाँ, वो अच्छा डायरेक्टर साहब, जी मैम। लेडीज से कभी उनकी उम्र, स्टूडेंट से कभी मैथ्स के मार्क्स, और सी एस्पिरेंट से कभी उनके अटेम्प्ट्स नहीं पूछने चाहिए। बड़ा अच्छा लगा था मुझे ये डायलॉग, किसका था, कहाँ से आई थी बड़ा सोच। अच्छा बोला आपने एक्चुअली। बहुत अच्छा बोला आपने। जब बोला मैं आपसे उम्र ही पूछने वाला था, पर नहीं, तो राइटर्स ने लिखा है डेफिनेटली। शो में 3 राइटर्स हैं, हरीश, तत्सत और खुशबू, तो उन लोगों ने ही लिखा था ये। और ये लाइन भी मुझे लगता है कि सेकंड एपिसोड में है, तो तत्सत ने लिखी थी ये लाइन। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि ऐसे एपिसोड्स लिखते हैं कि फर्स्ट एपिसोड ये राइटर, सेकंड तो एपिसोड? सबने मिलके डेवलप किया था Okay. शो, मतलब अर्नाब सर और हरीश ने डेवलप किया है। फिर एपिसोड थोड़े से ऐसे स्टोरी जब निकल जाती है, तो उसके बाद फिर एपिसोड बांट लिए जाते हैं कि ये मैं लिख देता हूँ, ये कोई और लिख लेता है, ऐसे करके तो डिवाइड हुए थे फिर। अच्छा एहसास, हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की और स्टडीज़ की, तो आपका टचवुड आपने बोला कि वो वाली सिनेरियो नहीं रहा है कि पढ़ाई लिखाई के बारे में, बट आपके ऊपर ये बर्डन ज़रूर रहा होगा कि माँ एक्ट्रेस हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने स्टार्टिंग से इतना एक्टिंग शुरू कर दी है, तो कभी एक्टिंग वाला प्रेशर रहा है कि अभी और सक्सेसफुल होना है, या क्या कुछ कर लें कि लगे कि प्रमोशन हो रहा है, या लोगों को लगने, ऐसा तो नहीं लगने लगा कि कहीं इनको एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ऐसा वाला प्रेशर सोसाइटी की तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेशर फॉर एन एक्टर हमेशा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये रहता ही है। और मेरे लिए तो इसको प्रेशर नहीं कह सकते, मतलब नॉट प्रेशर नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट ये रहा ही है कि जैसे कि हाँ, जैसे मम्मी एक एक्टर हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनकी जितनी अच्छी एक्टर बनूं, और फिर हमेशा ये हमेशा एक एक्टर से पूछा जाता है कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, और जब आपके पास नहीं होता कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, फिर आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उनको क्या बोले, फिर आप और बोलते क्या हैं चल रहा है बॉम्बे में? हाँ। एक बातचीत में जब लोग मिलेंगे तो एक्टर्स यही पूछते हैं, और फिर क्या चल रहा है? और अगर अब कुछ नहीं चल रहा है तो फिर कई बार आपको लगता है कि चल रहा है। तो वो हाँ, वो रियलिटी चेक आपको कॉन्स्टेंटली, और क्योंकि कंपटीशन भी इतना है तो वो तो रहता ही है, बट आई थिंक लकी हैं हम कि कुछ ना कुछ आता ही रहता है। अरुणाब सर, टीवीएफ मुझे देते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़,
डायरेक्टर लाइक प्रतीश ऑलवेज थिंक्स ऑफ मी व्हेन देयर इज अ फीमेल कैरेक्टर, तो कभी ऐसा टचवुड ऐसा ये नहीं हाथ बट पे ठंडे टू होने बी वाली बात नहीं ऑनेस्ट होती। आपको पर्दे पे देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मैंने जितना भी आपने गर्ली आपा के साथ जो भी काम किए हैं, हॉस्टल गर्ल्स किया है, या फिर जो भी आपने काम किया है, वो सब बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है थैंक यू। और हमने काफ़ी इंजॉय किया है एज एन ऑडियंस आपके लिए। अब हम चूंकि हाफ सी की बात हो रही है, तो मैं आप लोगों के साथ एक छोटू सा गेम खेलना चाहूँगी। Sure. बस आप लोगों को जल्दी जल्दी से फटाफट से एक टेक्निकल टर्म्स बोलते जाना है। देखती हूँ मैं कितने सीए टेक्निकल टर्म्स इज टेक्निकल टर्म्स इज लाइक, अरे यार जैसे बैलेंस हो गया, सैलरी हो गया, Okay. लाइक दैट। टैक्स, नाइस नाइस नाइस। GST, ITR, नेक्स्ट। बैलेंस शीट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट्स, P&L, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, राइट ऑफ, क्रेडिट नहीं बोला, क्रेडिट मेरे तो वहाँ पे सबसे मुझे लगा था गया मेरा क्रेडिट भी गया। हाँ क्रेडिट, नेक्स्ट। टिक टिक 1 टिक टिक 2 बैलेंस बैलेंस हो शीट, चुका बोला हो balance चुका। sheet गई। बोला। ए हार गए टिक टिक हार गए किससे हार गए? बस हार गए। पास मैथ्स, मैथ्स कैसे हो सकता है? क्या मैथ्स तो हो सकता सब्जेक्ट है? हो गया ना। टिक टिक 1 अकाउंट्स अकाउंट्स मैं अकाउंट्स हो चुका है, accounts बोला। अकाउंट्स हो चुका है। टिक टिक 1 हाफ सीएस, बट एहसास की बारी थी। हाँ टिक टिक 1 टिक टिक 1, आप तो आउट हो चुके थे ना। टिक टिक 2 इसलिए पढ़ना लिखना CS, जरूरी है भाई, CS, इसलिए मैं कहता आप हूँ काफी लेट हो गए, सॉरी। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा कॉमर्स डिफिकल्ट होता है। देखिए आज इतने पढ़े लिखे तो ये दिन आया कि मैं जीत 10 पाया word नहीं दोनों गिना से। पाए, बताइए हाँ आप। बताइए आप। लाइबिलिटी याद नहीं आ रहा लोगों को, पर ठीक आपको है। आया था याद? हाँ, Set बोलते मेरा तो थे? नेक्स्ट था, मैं तो रेडी था। डेबिट के बाद क्रेडिट भी उन्होंने बोला ओह था, नो। पता है। अच्छा चलिए अभी मैं एक बारी पूछती हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा सा फन सेशन टाइप का ही करते हैं। किसी को भी याद है उसने सबसे पहले अपनी फेसबुक प्रोफाइल कब बनाई थी? 2010 दिसंबर 27, लिख के बैठे हैं एकदम। मैंने भी 2000 क्योंकि मेरा 26 दिसंबर को बर्थडे आता है। हम बर्थडे मनाए, मेरे Wish दोस्त ने कर फोटो दीजिए वोटो ऐसे। खींचा हाँ। और उसके बाद बोला कि कल ये फेसबुक पे डालेंगे। उसने ही फेसबुक अकाउंट बनाया, अक्षय ने, मेरा दोस्त है अक्षय के वजह, उसने फेसबुक अकाउंट बनाया, उसी ने फोटो डाले। आज भी मेरा वो फोटो 50-60 ऐसे भाई मैं देख भी नहीं सकता वो उसमें। पुराने फोटोज ना, हाँ। मैं भी अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, बड़ा बुरा लगता है। आपने? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ऐसे डेट के साथ, लेकिन हाँ समवेयर 2008 और 9। आपका? 2011, सबको याद है। फर्स्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो। पकोड़े खाते हुए मेरे दोस्त के साथ, बेस्ट फ्रेंड है प्रतीक नागर, उसके साथ पकोड़े खाते हुए। माय गॉड हम्म। दिस मैन। हाँ आप लोग? नहीं, मुझे नहीं याद है कि मैंने इंस्टाग्राम पे पहली फोटो क्या डाली थी। खाना बदोश में बैठा था, मेरे को ये भी याद है। ओह वाह। भाई। मैं मेरी स्कूल फ्रेंड है अनुश्री, उसके साथ मैंने एक फोटो डाली थी कैब में बैठ के। है अभी भी वो? हाँ है। क्रॉस Most- चेक होगा ये, हाँ? Yes, हाँ इसलिए कह रहा हूँ, मैंने absolutely. इसी जगह का नाम बताया, उज्जैन में है वो Go जगह। for it. हाँ अच्छा मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज जो भी अगर किसी ने आपको ट्रोल किया हो या आपके घर से सुना दिया गया हो कि ये क्या पोस्ट कर दिया, ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। मुझे याद है मैं इससे पहले वीटी फीड में काम करता था और वहाँ पे मैं सब करता था, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, जो यहाँ पे भी करते हैं हम। तो मेरा एक ना वीडियो वायरल हो गया था, शर्मा जी वर्सेस द वर्ल्ड वाला। हम ऐसा करते थे, मैं रेंट करता था उसमें। तो मैं शर्मा जी को गाली दे रहा था, उनने मुझसे पूछ लिया था कि और बेटा 12th के बाद क्या सोचा है। तो उस पर मैंने उनको बहुत बड़ा एक रेंट दिया था और मैं इंदौर में वो था वीटी फीड और मैं रास्ते में था, मैं बाइक से उज्जैन जा रहा था और मेरा फ़ोन कंटिन्यू बज रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्यों बज रहा है। मैंने बाइक रोकी, देखा तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मिस कॉल थे। फिर एक पापा का फ़ोन था, मैंने क्या हो घर आ, मैंने हुआ क्या घर आ। और वो वीडियो इतना वायरल हुआ और उसमें मैंने जो गालियां दी थी। और वीडियो वायरल होने की खुशी नहीं हो पा रही होगी ना, लेकिन डर लग रहा ऑफिस में सब खुश थे, ऑफिस में से फोन इसलिए आ रहे थे कि भाई वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया। और इधर पापा का फोन, और मैं जा भी घर ही रहा था, मैं क्यों ही जा रहा हूँ यार। तो आप में से किसी का? मेरा राधिका आप्टे का मैंने एक मिमिक्री किया था, उसमें मैंने बहुत गंदी गाली दी थी। तो सबका गालियों वाला कांड है। तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। और मेरी जो मासी और जो मेरे मामा जी हैं जो कनाडा में, उनको मम्मी को कॉल आया कनाडा से कि ये क्या लड़की है, क्या कर रही है ये यहाँ पे, क्या गाली चल दे रहा रही है। है। ये क्या है भाई? तो मुझे उसके लिए काफ़ी डांट पड़ी थी, बट आई थिंक रिस्पॉन्स अच्छा था। और मम्मी ने लकीली मेरे एक्टिंग देखी और द फैक्ट कि ये काम था और ये की वीडियो थी, ये मैंने नहीं बोला है। तो आपके साथ वो फायदा था ना कि मम्मी एक्टर है।
एग्जैक्टली मैं आज तक पापा को नहीं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब अभी मैंने भेजा कि ये सीरीज मैंने डायरेक्ट की है, तो वो देखने के बाद यही बोले तू तो दिखा ही नहीं। डायरेक्टिंग में कर क्या रहे हो? डायरेक्टिंग में कर क्या रहे हो? जैसे हम लोगों के साथ जनरली क्या होता है, चलो अभी तो हम कैमरा पे सामने आकर के डिजिटल पे काम कर रहे हैं, बट जब आप लिख रहे होते हो आप हमेशा कैमरा पे नहीं आते हो ना, आप कभी पहले लिखते हो स्टोरी फिर आप आते हो। तो अगर 1-2 दिन नहीं आया तो बोलते हैं कि सामने नहीं काम नहीं मिल रहा क्या, आने नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो टीवी पे कब आओगे? अरे नहीं। ग्लैडली अब जाके घर वाले थोड़ा सा मतलब वो समझ गए, क्योंकि अब हो गया सारी चीजें, वो भी बहुत सालों से काम कर रहा हूँ मैं, तो वो अब जाके समझे, वरना पहले तो यही पूछा जाता था कि दिखे ही नहीं तुम। असल में करता क्या है अब समझ में आ रहा है उनको ना। हाँ अब थोड़ा बहुत, मतलब वो ये बोलते थे मतलब सब तूने किया है ना। हाँ। मैंने बोला कैसे समझा, हाँ समझ लो आसपास। और ये कहना भी खुद अच्छा नहीं लगता, जबकि सच है कि सब मैंने किया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर वो क्या ही बता सकता है। हमारे यहाँ पे भी इसको एक टर्म दिया गया है, मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, जो सब करता है। Which Insta filter you people mostly use? ये तो एहसास ही बता सकती है, हम दोनों तो बहुत दूरी है इंस्टा से। बहुत दूर है इन मामलों मैं से। तो पेरिस। पास पड़ता है इसलिए या फिर हाँ, अच्छा वो लगता अच्छा लगता है और वो थोड़ा क्लीन कर देता है सब कुछ। आई थिंक आई मोस्टली गो फॉर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट ना। है? हाँ वो विंटेज और हाँ ब्लैक बहुत सारी कमियां भी छुपा देता है वो। एंड और आप नहीं जो है वो डाल देता हूँ, मेरे को भरोसा है कि जो है वो अच्छा ही दिख रहा पिक्चर होगा। क्लिक किया और बस अपलोड नहीं मैं क्लिक करके अपलोड ही नहीं करता ना। मैं सिर्फ क्लिक करके रख लेते हैं। रीशेयर कर देता हूँ जो आता है, तो ज्यादा इंस्टा ऐसे खुद के फोटोज के लिए यूज नहीं करता। कूल। बेस्ट फूड और वर्स्ट कोई भी चीज जो आपने अब तक खाई हो? भिंडी। हाँ ओके, बेस्ट ना या फिर वो बेस्ट बेस्ट बेस्ट। बेस्ट? हाँ भिंडी कैसे आपने- वर्स्ट हो सकती है भाई, कोई बोल मत देना यार। मम्मी के कड़ी चावल। हाँ कूल, नाइस। आप मुझे आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद थी और पोहे, क्योंकि मैं भोपाल से हूँ तो वहाँ पर पोहा तो बहुत अच्छा मिलता है और मैं बनाता भी अच्छा हूँ। तुम कैसे बोलते हैं? अम्मा तुम भोपाली हो? कैसे बोलते हैं? अमा मियां। कैसे कैसे कैसे? आमा खा पोहे खा लो। नहीं, अच्छा। मुझे भी आज मालूम पड़ा भोपाल से यार, मैं इंदौर से अच्छा था। तब तो आप लोग बगल बगल ही थे ना। हाँ। आ जा सकता था, मतलब 10-12 किलोमीटर शायद। पर सर बहुत समय से मुंबई आ चुके हैं लगता है। हाँ मैं 2011 में आ गया था, तो अब मैं हाफ मुंबई कर हूँ। हाफ मुंबईकर, हाफ सीए, हाफ हाफ मुंबईकर। मुंबईकर। जी। ओके। और अच्छा, आप लोगों में से कौन है जो सबसे ज्यादा मीम्स वगैरह आप लोग शेयर करते हो? हम लोग बहुत करते हैं आपस में। करते हो? किस टाइप के मीम्स शेयर करते हो? बताओ ऐसा। डीएम में करते हैं दोस्तों को। बताओ। डीएम में हाँ, किस टाइप के? दो। मेरे टॉप 5 में प्रतीश है। अच्छा। हाँ। जिनको मैं सारे खराब और Dark एहसास के jokes। टॉप मीम्स में महेश दल्ले आता है। हाँ। You're not supposed to अरे reveal तो it। नहीं कोई नहीं, हम भी करेंगे। हाँ बट आप समझ गए मेरे कैसे हाँ, मीम हाँ। मैं शेयर करती हूँ। डार्क जोक्स उन्होंने बोला हाँ। जरा से। और ऐसे, और मेरे डिफरेंट है, मैं एक इंसान को कैट वीडियोस भेजती हूँ, हाँ। इनको डार्क मीम्स भेजती हूँ, जो जिस कैटेगरी में जो जो जिस जिस कैटेगरी category में में आ आता रहा है। हाँ हम्म। मैं आपको भी तो मैं ऐसे फनी वीडियोस अभी मैंने हम दोनों ने एक दूसरे से गहरी एक्टिंग की वीडियो शेयर करते हैं, मतलब इस फील्ड की कुछ अच्छे सच में हाँ। इन डेप्थ बातें जो रहती है वो वो मेरे ज्ञानी भाई साथ शेयर ही है। करते हैं मुझसे। मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा आप लोगों के चेहरे देख करके, नहीं, 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 स्पेशली नहीं। उनके। नहीं मैं वो मुझसे करते हैं ये शेयर, मैं बता तो रहा हूँ। मेरा तो रहने दो भाई, बिल्कुल। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि देखो इतनी अच्छी एक्टिंग हो सकती है और करेंगे अगली बार। हाँ। अच्छा, आप एज अ डायरेक्टर ही हमेशा रहना चाहते हो या फिर आपको है कि नहीं है भाई एक्टिंग भी करनी यार है? मुझे तो सब करना है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब वो वाला समय ऐसा बचा हुआ है कि आप एक चीज को स्टक रह सकते हैं। ऑब्वियसली एक चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिफर करता है। तो जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो मैं एक्टिंग के हिसाब से देखता हूँ, जब मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो डायरेक्शन के हिसाब से देखता हूँ। तो आप प्लीज एक डायलॉग मेरे लिए बोल दो ना। बताओ वो- कौन सा। मैं नैना, मैं उड़ना चाहता हूँ। आप हाफ सी का ही बोल देते ना। हाँ तो हास्य का बोलना चाहूँ। आप वो बोलो पहले कि काश मैं तुम्हारे घर पैदा हुई होती। काश मैं तुम्हारे घर पैदा हुई होती। काश। बस ये काश बोलना था आपको। हाँ। सारा डायलॉग तो मैंने बोल दिया, सिर्फ काश मेरे को बोला punchline आपने। चाहिए थी ना बस। इस तरह काश बोल के अगर एक्टिंग करो अवकाश हो जाएगा तुम्हारा। वेरी नाइस लाइन, फिर से लाइन मिली हमें। अच्छा, दामशराज या फिर अंताक्षरी? दमशराज। अंताक्षरी। ठीक है जो जो भी मिल जाए यार, खेल ये मेरे लेंगे। ऊपर क्यों आ जाता है हर बार। हाँ दमशराज। स्टाइल और कंफर्ट, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि पजामाज और जीन्स या समथिंग, बट स्टाइल और कंफर्ट से उसे रिप्लेस कर देते हैं। मेरे लिए कंफर्ट हाँ सेम ऑलवेज। कंफर्ट विद सम स्टाइल। अब वो मुझे दिख रहा है। वो दिख रहा है मुझे। ऑलवेज कंफर्ट, ऑलवेज कंफर्ट। सेम। बीच और माउंटेन्स? माउंटेन्स। 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 आप गए तक नहीं हो। इसलिए ना। इसीलिए बीच चले गए बहुत, तो इसलिए तो जाना है, अब तो माउंटेन्स जाएंगे। हाँ माउंटेन्स यार। पर अभी नहीं, 2 महीने बाद। हाँ, बहुत 2 महीने। वीडियोस वायरल Yes, हैं अभी yes. इस टाइम पे।
रेन और नो रेन? रेन। नो मैं तो रेन। चाहता हूँ 12 मुंबई महीने बारिश हो। मुंबई में नो रेन, मुंबई के अलावा रेन। अच्छा, क्योंकि आपको रेन पसंद नहीं है या आप मुंबई में रहते? एक्सट्रीम होती है, मुझे एक्सट्रीम, सॉरी, Extreme मुझे होती सिर्फ है। बालकनी में बैठ के देखना है तो रेन, पर जो जमीन पे चलते हैं लोग उनके लिए आई बारिश थिंक से अच्छा मौसम क्या हो सकता है यार? आप देखो, आप सा- देखो, आप चलो तो बात है। हाँ, अब ये है जब हाँ? काम Very होता है तो nice. मैं दिक्कत वही है। कह रहा हूँ ना, बालकनी में बैठ के स्टोरी डालने वालों को ही बस बरसात पसंद आती है। हाँ, तो Very कम काम smart. करो थोड़ा। घर पे ऐसा बैठो। साहब, रेन। रेन। बालकनी में बैठ के। ला। Same. अच्छा, ब्यूटी अट्रैक्ट करती है ज्यादा या ब्रेन? ब्रेन्स। बिना बात करे ब्यूटी, बात करने के बाद ब्रेन। ये कैसा जवाब हुआ? अब दूर से तो ब्यूटी Obviously. दिखेगी ना, तो तो वैसा है। आप, और ये है कि मैक्सिमम, अक्सरियत देखिए ना, मैक्सिमम आप किस तरफ Brain, अट्रैक्ट ज्यादा होते हो? ब्रेन ऑलवेज। ब्रेन। नहीं, एक्चुअली अट्रैक्ट तो आप ब्यूटी से होते हो, मैं बोल रहा लेकिन हूँ, आप बात करने के बाद। सस्टेनेबली मतलब किसी में इन्वेस्ट होते हो तो वो तभी जब हम्म। उसमें कुछ सब्सटेंस भी है। हम्म, अदरवाइज तो ठीक है, देख लिया, फिर जब बात होगी तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा ठीक हो गया। है, आप जा सकते हैं। सामने से दाएं। हाँ, आप वो- बताइए। ब्रेन ब्रेन ब्रेन। हाँ, Very nice. फुल्ली। What next we are going to see TVF जो बनाने वाला है हाफ सीए के बाद में, या आप? I think Arnab sir would be the best person to answer हाँ, this now. क्योंकि वो तो दिव्या है नहीं बहुत ना। कुछ दिव्या बहुत कुछ बना रहा है, और पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें हैं जो आप शोज देखते हैं, उन सबके सीजन 2, 3 सब पाइपलाइंस में है। पंचायत आने वाला है, फौज का भी एक teaser नया आया है। शो अभी लॉन्च हुआ है, फौज, वो आने वाला है, कोटा फैक्ट्री आने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी शोज हैं लाइनअप में। आप हाफ सीए को अच्छा रिस्पांस दें तो फिर हम इसका अगला सीजन भी लिखना चालू करते हैं। बिल्कुल, तो प्लीज आप लोग हाफ सीए देखिए और हाफ सीओ को प्यार दीजिए, अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिए। और बहरहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, आप लोग प्लीज एक एक करके बता दीजिए, बिकॉज हम सभी डिजिटल वर्ड से हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल हाफ सीए को और एबीपी को अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you. सर। Thank you.